नमस्कार, मैं मोहम्मद आबिद। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़। महीनों की तपस्या, रातों की नींद और आंखों में डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना। 3 मई को 22 लाख छात्रों ने इसी उम्मीद के साथ नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन आज उन सपनों पर पेपर लीक के दाग ने पानी फेर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने आधिकारिक तौर पर नीट UG 2026 को रद्द कर दिया है और अब NTA सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर के ताज़ा बयान के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नीट UG 2026 के संबंध में लिए गए निम्नलिखित निर्णयों से उम्मीदवारों, अभिभावकों और आम जनता को सूचित करना चाहती है। NTA ने 8 मई 2026 को स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन मामलों को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया था, जो राष्ट्रीय परीक्षाओं के निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय में NTA द्वारा जांचे गए इनपुट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए निष्कर्षों के आधार पर सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने भारत सरकार की मंजूरी के साथ 3 मई 2026 को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा अब नई तारीखों पर दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना अलग से दी जाएगी। NTA ने आगे लिखते हुए कहा कि NTA को प्राप्त इनपुट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निष्कर्ष ये स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को बरकरार नहीं रखा जा सकता। पुनः परीक्षा की तिथियां और नए एडमिट कार्ड जारी करने का कार्यक्रम आने वाले दिनों में एजेंसी के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने इन आरोपों की व्यापक जांच के लिए मामले को CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। NTA इस ब्यूरो को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगा। अकेले राजस्थान में नीट पेपर लीक जांच के सिलसिले में अब तक 45 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती इनपुट बताते हैं कि लीक हुआ गेस्ट पेपर एक प्रिंटिंग प्रेस से उत्पन्न हुआ हो सकता है, जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की ओर इशारा करता है। सूत्रों का संकेत है कि प्रश्न पत्र का एक हैंड रिटन संस्करण प्रसारित किया गया था। NTA ने कुछ बिंदुओं को साझा किया है, जैसे NTA ने कहा, री एग्ज़ाम को लेकर कोई नया पंजीकरण नहीं करना होगा। छात्रों को पुनः परीक्षा के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मौजूदा डेटा का ही उपयोग किया जाएगा। पंजीकरण विवरण और उम्मीदवारी को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले से चयनित परीक्षा केंद्र मान्य रहेंगे। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले से भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। परीक्षा से पहले नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक सूचनाओं से बचें। अब सवाल है कि कब तक इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? क्या इसकी कोई जवाबदेही तय होगी? हम जानते हैं कि यह खबर उन लाखों ईमानदार छात्रों के लिए मानसिक तनाव लेकर आई है, जिन्होंने रात दिन एक करके कर दिया था। लेकिन एक दागदार सिस्टम से डॉक्टर निकलना पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। उम्मीद है कि CBI जांच से दोषियों को सज़ा मिलेगी और अगली परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। फिलहाल CRS न्यूज़ में इतना ही।